Hi, it's math. It must be maths by MA. Welcome again to the world of maths by MA. So you have a question in front of you 5, 19, 49, 101, 181 and so on. What is the 10th term of this series? Please pause the video and try to solve this question. आई होप आपने वीडियो पॉज की होगी, क्वेश्चन को ट्राई किया होगा, सॉल्व भी हो गया होगा. सो दिस इज द मोस्ट टेंटेटिव क्वेश्चंस. ये बहुत ज्यादा टेंटेटिव क्वेश्चंस है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. व्हाट वुड बी द नेक्स्ट टर्म्स, नहीं व्हाट वुड बी द 10 टर्म्स, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस दिखते हैं. तो ये क्वेश्चन क्या है? दिस क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन ऑफ सीरीज. तो बॉस सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना इतना ईजी नहीं होता है. वी हैव मिनी सीरीज. बट जब भी एग्जाम्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू में आपसे क्वेश्चन पूछता है फाइंड द 10 टर्म्स, तो जनरली ये जो सीरीज होता है उसका जनरल टर्म, वी कैन से द टर्म्स जिसको हम जनरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये ऑलवेज पॉलिनोमियल होता है. 99% टाइम्स पॉलिनोमियल होगा. एक्सपोनेंशियल बहुत रेयर केस में दिखता है, बिकॉज एक्सपोनेंशियल को आइडेंटिफाई करना बहुत प्रॉब्लम का केस बनता है. तो हमें पता है कि जब भी सीरीज चलती है तो वो पॉलिनोमियल का सीरीज होता है. मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं कि चलो मैं यहां पे लिखता हूं 2, देन मैं यहां लिखता हूं 4, देन लिखता हूं 6, देन 8, देन 10. तो आपसे क्वेश्चन होगा व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म. तो आप नेक्स्ट टर्म बहुत इजीली बोल सकते हो 2, 4, 6, 8, 10. नेक्स्ट टर्म वुड बी 12. मैंने कहा अगर ये नेक्स्ट टर्म्स आपका 12 है तो जनरल टर्म क्या है? जनरल टर्म का मतलब इसको कैसे डिफाइन करेंगे? फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म से. तो आप बोलेंगे सर जनरल टर्म्स क्या है? सर दीज आर दी इवन नंबर्स रिटन, और इवन नंबर्स को हम 2n लिखते हैं. ये जो आप n के टर्म्स में लिखते हो ना, उसी को हम बोलते हैं जनरल टर्म्स. कि अच्छा n को जब 1 पुट कर दे तो 2 आ जाएगा, n को 2 पुट कर तो क्या होगा? 4 हो जाएगा एंड सो ऑन. तो अब ये जनरल टर्म्स को डिफाइन कैसे करते हैं? 2n इज अ पॉलिनोमियल. एक पॉलिनोमियल है जो कि लीनियर है. लीनियर है मतलब क्या है? पावर 1 है. अब आपने कभी सोचा है कि इसका पावर 1 होता ही क्यों है? इसका पावर 2 क्यों नहीं होता है? व्हाई नॉट द पावर 2? बोले पावर 2 क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये अजीब सा क्वेश्चन है. क्यों होना चाहिए? पावर 1 होगा. तो आपको एक पता होना चाहिए, अगर आपका किसी भी सीरीज का एक्सप्रेशंस का अगर जनरल टर्म पॉलिनोमियल है तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं उसका डेल्टा 1. डेल्टा 1 मतलब दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस, जिसको आप कॉमन डिफरेंस भी बोलते हो. अगर सीरीज आपका रहता है तो ये कितना हो गया? 2 हो गया. अगर आपका डेल्टा 1 कांस्टेंट है, हर एक टर्म्स कांस्टेंट है, तो वी कैन से दिस इज अ जनरल टर्म्स. इसका जो जनरल टर्म होगा वो लीनियर होगा. वो क्या होगा? an प्लस b. हम लीनियर टर्म्स को इस टाइप से लिखते हैं. तो जनरली अगर आपसे फाइंड आउट करना हो क्या कि फाइंड द जनरल टर्म, फाइंड द 10 टर्म्स, तो आपको कुछ नहीं करना है. अगर आपके पास सीरीज लिखी हुई है, मान लो आपके पास सीरीज लिखी हुई है, आपको करना क्या है? कॉन्जुगेटिव का डिफरेंस निकालना है. वी कॉल्ड इट डेल्टा 1, जिसको हम लोग डेल्टा 1 बोलते हैं. अगर सारे डेल्टा 1 सेम है, कांस्टेंट है, तो वी कैन से द जनरल टर्म्स, इसका जो nth टर्म होगा वो क्या होगा? an प्लस b होगा, लीनियर होगा. अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो हम अगेन दो आपका डिफरेंस आया है उनके बीच का डिफरेंस निकालना स्टार्ट करते हैं. इफ अगर ये डिफरेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा 2 और डिफरेंस 2, अगर ये डिफरेंस कांस्टेंट है तो इसका जो जनरल टर्म्स होता है वो 2 डिग्री का होता है. an स्क्वायर प्लस bn प्लस c. आपको कुछ सिमिलर दिख रहा होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. x को n से रिप्लेस करते हैं. अगर आपका सेकंड डिफरेंस कांस्टेंट होता है तो, अगर सेकंड डिफरेंस भी कांस्टेंट नहीं होगा तो हम थर्ड डिफरेंस पे जाएंगे. मतलब डिफरेंस ऑफ व्हाट? डिफरेंस ऑफ डिफरेंस. अगर ये कांस्टेंट हो गया तो मेरा जो जनरल टर्म्स होता है वो 3 डिग्री का होता है, विच इज व्हाट? an क्यूब प्लस bn स्क्वायर प्लस cn प्लस d एंड सो ऑन. तो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द जनरल टर्म्स, जनरल टर्म्स का डिग्री कितना है. तो जनरल टर्म्स का जब भी डिग्री निकालना हो तो आपको करना क्या है? आपको डिफरेंस निकालना है सारे टर्म्स का. अगर फर्स्ट डिफरेंस कांस्टेंट है तो ये लीनियर होगा, an प्लस b टर्म्स का होगा. अगर सेकंड लाइन ऑफ डिफरेंस कांस्टेंट है, फर्स्ट अगर कांस्टेंट नहीं है तो ये an स्क्वायर प्लस bn प्लस c होगा. अगर फर्स्ट और सेकंड कांस्टेंट नहीं है, थर्ड लाइन ऑफ कांस्टेंट है, तो ये इस टर्म्स का होगा, 3 डिग्री का इक्वेशन होगा एंड सो ऑन. हमें यही करना. तो आई होप आपको थोड़ी बातें तो पता चल रही है कि आखिर जनरल टर्म्स निकालते कैसे हैं, ये जनरल टर्म्स कितने डिग्री का हो सकता है. इस पे भी मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लूंगा. क्वेश्चंस कहां पूछे जाते हैं? क्वेश्चन पूछे जाते हैं फेसबुक ग्रुप पे या टेलीग्राम ग्रुप पे. लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाइए ज्वाइन कर लीजिए. अगर आप कोर्स से ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन गो एंड education.com को एक्सप्लोर करो या एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लो. वहां पे आपको कोर्सेज और बहुत सारे ई बुक्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे. तो चलिए, हमने थोड़ा सा तो देखा कि हमें निकालना क्या है, हमें डिफरेंस पे काम करना है. तो हम आते हैं अपने क्वेश्चंस के डिफरेंस पे काम करते हैं. क्वेश्चन क्या है मेरा? फर्स्ट टर्म मेरा 5 था, सेकंड टर्म्स मेरे क्वेश्चन का क्या था? 19, देन 49, देन 101, देन 181 एंड सो ऑन.
सबसे पहले मुझे क्या करना है, पहले मुझे डेल्टा 1 निकालना है। डेल्टा 1 इनके डिफरेंस का क्या होगा 14, इनका डेल्टा क्या है 30, इनका डेल्टा क्या है 52, इनका डेल्टा क्या है 80, कांस्टेंट नहीं है, तो मैं बोलूंगा डेल्टा 2 निकालते हैं और डेल्टा 2 निकालते हैं। डेल्टा 2 क्या है मेरा, डेल्टा 2 इज माई 16, डेल्टा 2 इज 22, डेल्टा 2 इज 28, अभी भी कांस्टेंट नहीं है, तो हम डेल्टा 3 निकालते हैं। डेल्टा 3 इज 6 एंड डेल्टा 3 इज 6, तो मुझे डेल्टा 3 कांस्टेंट दिखना स्टार्ट हो गया कि थर्ड डिफरेंस कांस्टेंट है अपने इस सीरीज का। सो ये थर्ड डिफरेंस कांस्टेंट क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, मैं आपको आगे भी बताऊंगा ऐसा क्यों हो गया क्यों नहीं हो गया, लेकिन हमें यहां तक अभी तो पता चल गया है कि ये थर्ड डिफरेंस कांस्टेंट है। तो इस सीरीज का जो जनरल टर्म्स होगा वो 3 डिग्री का होगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने डिग्री का है, तो मैं बोलूंगा an³ प्लस bn² प्लस cn प्लस d, इसी टाइप का कुछ होगा हमारा थर्ड टर्म्स। मैंने कहा चलो ठीक है, यहां तक तो पता चल गया, अब इसके बाद मैं क्या करूं, तो हमने सबसे पहले सीरीज का डिफरेंस निकालना स्टार्ट किया, हमने निकाला कि थर्ड डिग्री का टर्म्स है। तो आइए अब थर्ड डिग्री के टर्म्स पे हम काम करते हैं। वी गॉट इट कि मेरा जो जनरल टर्म्स है वो क्या है an² प्लस an³ प्लस bn² प्लस cn प्लस d है। और मेरे टर्म्स क्या क्या है, आपके टर्म्स क्या है 5, ये फर्स्ट टर्म्स है, ठीक है, आपका टर्म्स कौन सा है 5, तो मैं उस 5 को वहां से हटाता हूं। पहला टर्म्स क्या था मेरा 5 था, पहला टर्म्स 5 कब होगा, जब मैं n=1 पुट करूंगा तो ये दिखेगा a प्लस b प्लस c प्लस d, मतलब मेरा जो पहला टर्म था वो 5 था जब n=1 था, तो ये वैल्यू क्या है 5। मैं जब n=2 पुट करता हूं तो ये दिखेगा 8a³ नॉट 8a³, ये दिखेगा क्या 8a प्लस 2 पुट किया तो क्या दिखेगा 4b प्लस 2c प्लस d, और सेकेंड टर्म वाज 19। अगर आपको समझ में आए तो मैं फिर से बताता हूं कि मेरे को ये पता है कि ये जनरल टर्म इसी टाइप का चलता है, जब मैं पुट करूं n=1 फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म एंड सो ऑन। मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझको ABCD की वैल्यू चाहिए, और आपको लग रहा हो कि बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है, बहुत सिंपल से कैलकुलेशन है, हाँ थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। अगर मैं 3 पुट करूं 27a प्लस 9b प्लस 3c प्लस d, दिस वैल्यू इज 3 के लिए 49, ये 49 जाएगा। अगर मैं n=4 पुट कर दूं तो दिस वन इज 64a प्लस 16b प्लस 4c प्लस d इज इक्वल टू 101, ये क्या है 101। सिंस हमारे पास 4 वेरिएबल हैं इसलिए हम 4 ही इक्वेशन तक काम कर रहे हैं, आगे काम हम नहीं कर रहे हैं। अब बोलोगे सर 4 वेरिएबल 4 इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें, इसको सॉल्व करना बहुत ईजी है, आप फर्स्ट और 2 को माइनस कर दो। अगर आप इसको माइनस करोगे तो देखो आपका डी कैंसिल आउट होगा, इसको माइनस करो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कंजुगेटिव को माइनस करना है। यहां क्या होगा आपका, दिस वन इज 7b प्लस नॉट 7b 7a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू 14, इसको माइनस करते हैं, 27 माइनस 8 इज 19a, 9 माइनस 4 इज 5b प्लस c इज इक्वल टू 30, इसे माइनस करते हैं, 64 में से 27 जाएगा तो 37a, 16 माइनस 9 इज 8b प्लस c, 16 माइनस 9 इज 7b नॉट 8b 7b, 4 में से c इज इक्वल टू दिस वन इज 52। अब यहां से माइनस करते हैं, सो 19 माइनस 7 इज 12a, 5 माइनस 3b इज 2b, cc कैंसल आउट हो गया है, ये जो वैल्यू है ये क्या है 16 है। 37 माइनस 19 इज एक्चुअली इक्वल टू 18a प्लस 7 माइनस दिस इज 2b इक्वल टू 22, एंड फाइनल माइनस करते हैं। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है ये। 2b कैंसिल हो गया, 6a इज इक्वल टू 6। अब मैं आपको एक पैटर्न बताता हूं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ये जो 6 है आप देखो सबसे लास्ट में मिला है, इससे पहले इससे जस्ट पहले क्या था 16 और 22, ये डिफरेंस है ना, देखो आपका 16 और 22 मिला है। इससे पहले डिफरेंस क्या थे 14, 13, 30 और 52, तो ये जो आपका मिला है ये यहां पे मिला है आपका 52, 30 और 14। एंड इससे ऊपर हम जैसे ही आते हैं मुझे ये पता चल जाता है कि हमारे टर्म्स हमें दिखने लगे, 5,
1949 एंड सो ऑन। यही तो हमें दिखा है ना, क्योंकि हम धीरे धीरे डिफरेंस निकाल रहे हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। सारे वेरिएबल्स हमारे खत्म होते जा रहे हैं, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हमने जैसे ही इसको सॉल्व किया, अब देखो आपको ये हार्डली ये करने में 10 to 15 सेकंड का टाइम लगेगा, 20 सेकंड का टाइम लगेगा। उसके बाद इस इक्वेशन को लिखने में अच्छे से, और ट्राई करना इसी तरह लिखना, आप इस तक लिखने के 30-40 सेकंड का और टाइम लगेगा। आपने 1 मिनट का टाइम लगा दिया, आपको यहां तक मिल गया। अब कुछ नहीं करना है, मुझे पता चल गया कि ए मेरा क्या है 1। देखिए यहां से ए क्या है 1, आई नो। अब किसी एक में अगर मैं ए को पुट कर दूं, अगर मैंने यहां ए को पुट कर दिया, सो 16 4, बी मेरा क्या हो जाएगा, बी मेरा हो जाएगा 2। मैंने कहा बी 2 हो जाएगा। मैंने ए को 1 पुट किया और बी को, अब ज्यादा पीछे आते हैं, बी को 2 पुट किया तो 6 हो जाएगा, प्लस सी इक्वल टू 14। यहां 13 हो गया तो सी मेरा क्या हो गया 1 हो गया। अब मैं यहां पुट कर देता हूं, दिस वन इज 1, दिस वन इज 2, दिस वन इज 1 जो हमने निकाला है। डी मेरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो जो जनरल टर्म्स मैंने ये प्रिज्यूम किया था, हमने वैल्यूज पुट करके n इक्वल टू 1 2 3 4 पुट करके हमने यहां तक निकाल दिया। ये क्या है ए बी सी डी। तो मेरा जो जनरल टर्म्स बन गया, ए 1 है n क्यूब, बी 2 है n स्क्वायर एंड सी मेरा 1 है n प्लस 1। दिस वन इज माई जनरल टर्म्स ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। हमें जनरली क्वेश्चंस पूछता है क्या, पहला क्वेश्चन क्या था कि टोटल जो है आपका कितने डिग्री का जनरल टर्म्स होगा। तो ये मुझे पता है कि थर्ड डिफरेंस कांस्टेंट आया तो ये थर्ड डिग्री का जनरल टर्म्स होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द जनरल टर्म्स। तो जनरल टर्म्स का जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम जनरली ऑप्शंस पुट करके चेक कर लेते हैं। n का वैल्यू 1 है, मैच किया, 2 है, मैच किया या नहीं किया। लेकिन जब आपसे पूछा जाता है फाइंड द 10 टर्म्स और जनरल टर्म्स में सबका समेशन, तो आपको इतना मेहनत करना होता है। और क्वेश्चन जो हम लोग से पूछा गया है या मैंने आपसे पूछा है, मैंने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बॉस ये बताइए 10 टर्म्स क्या है। तो मैं इस एक्सप्रेशन में अगर 10 पुट कर दूं तो ये 1000 हो जाएगा। 2n स्क्वायर मेरा 200 होगा अगर मैं n को 10 पुट करूं, ये मेरा 10 होगा, ये मेरा 1 होगा। समेशन इज 1 1 2 1 और यही मेरा आंसर है मेरे अपने क्वेश्चन का। तो मैंने आपको डिटेल्ड कॉन्सेप्ट बताया है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम करते क्या है, जब भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन क्या पूछा जाए, फाइंड द जनरल टर्म्स, फाइंड द 10 टर्म्स ऑफ गिवन सीक्वेंस। जब भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ये डिफरेंस का क्वेश्चन है और हमें पता करना है कि कौन सा डिफरेंस कांस्टेंट है। तो हमने इसको 1 बाय 1 करके डिफरेंस निकाला और अगर लीनियर होता, एक ही बार में डिफरेंस कांस्टेंट होता तो ये होता। अगर 2 बार का डिफरेंस कांस्टेंट होता तो an स्क्वायर प्लस bn प्लस c होता। अगर 3 टाइप का डिफरेंस कांस्टेंट होता तो क्यूबिक टर्म्स होता, इसे लिखते। और हमने जब फाइंड आउट किया तो हमें पता चल गया कि ये थर्ड डिग्री का कांस्टेंट दे रहा है। इक्वेशन लिखा, n इक्वल टू 1 2 3 4 पे हमने अपने कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 5 19 14 प्लॉट किया और धीरे धीरे सब्ट्रैक्ट करते गए। आपको कहीं कोई परेशान नहीं होना है, जस्ट कंजुगेटिव को सब्ट्रैक्ट करते जाओ, आगे थोड़ा सा काम रहो, क्वेश्चंस आंसर आपका ए मिल जाता है, रिवर्स हो जाइए, आंसर आपका आ जाता है। और उसके हिसाब से व्हेन यू गॉट ए बी सी डी या रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स अगर आपको मिलते हैं या कोफिशिएंट्स आपको मिलते हैं, यू गेट योर डिजायर जनरल टर्म्स एंड जो भी क्वेश्चन पूछा है सॉल्व कर दीजिए। दिस वन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये आपके लिए क्लियर होगा। माई सेल्फ हम ये, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय। और मैं आपसे बोलता हूं कि एजुकेशन के सारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन इन्हीं कोर्स, अभी जो कोर्स चल रहे हैं आपके रिवीजन के हों या फुल कोर्स हैं, आप ज्वाइन करना मत भूलना, बिकॉज दिस वन इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ योर्स। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं कोर्स में या अगले कॉन्सेप्ट वीडियो में। बाय बाय।